ख्वाब देखना हम जवान लोगों की पैदाइशी बीमारी है। हम जिंदगी में सारे फैसले एक झटके में ले लेना चाहते हैं, लेकिन उनके सही गलत होने का डर हमें रोक देता है। लेकिन एक शख्स से बड़ा रश्क होता है हमें, जो बिल्कुल हम जैसे फैसले लेता है, लेकिन वो सही गलत सोचकर फैसले नहीं लेता, बल्कि फैसले लेने के बाद उन्हें सही साबित करने की कुव्वत रखता है। कभी डायरी में लिखा था कि हर श्रृंगार अगर उम्र भर कुछ भी ना करे तो एक वक्त पर झड़ जाते हैं और गंदली सी जमीन को सुंदर बना देते हैं। यही उनकी जिंदगी का हासिल होता है, बिना कुछ किए भी। वो कहते हैं ना, जो कुछ नहीं करते वो गजब करते हैं। रतन टाटा को दूर से देखने पर लगता है कि बंदा कितने आराम से सब कुछ किए जा रहा है, मानो एक तिनका भी नहीं हिला रहा हो। डीकपल्ड में एक डायलॉग है, जब लोग करीब से ना समझ आए तो उनको दूर से देखना। दूर से वो लोग उतने जायंट नहीं दिखते हैं। आम फहम तो यही है, लेकिन रतन टाटा करीब से भी बिल्कुल सरल नजर आते हैं। लेकिन इस सरल आदमी की वो कहानी याद करिए, जिसमें एंजल जैसे दिखने वाला आदमी दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी के लिए नाइट मेयर बन गया था। फोर्ड के साथ रतन टाटा का बवाल 9 साल लंबा बदला, और वो एहसान जो बिल फोर्ड को ताउम्र याद रहेगा। बताएं तो बात 1999 की है। टाटा को इंडिका कार मार्केट में लाए जुम्मा 1 साल हुआ था। 1998 में लॉन्च हुई हैचबैक कार टाटा कंपनी के लिए कोई खास मुनाफाजनक साबित नहीं हुई, सो रतन इससे पिंड छुड़ाने का मन बना रहे थे। बात आगे बढ़ी और पहुंची कार बाजार की दिग्गज अमेरिकी कंपनी फोर्ड के पास। फोर्ड टाटा का एक कार वेंचर खरीदने में इंटरेस्टेड थी। मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ। पहली मीटिंग मुंबई में हुई और दूसरी अमेरिका में फोर्ड के हेडक्वार्टर डेट्रॉइट में। रतन टाटा वहां गए। रतन टाटा को वहां फोर्ड के अधिकारियों को देखकर लगा ये कुछ ज्यादा ही भाव खा रहे हैं, मानो रतन टाटा पर इंडिका खरीद कर एहसान कर रहे हो। एक फोर्ड अधिकारी ने यहां तक कह डाला कि जब आपको पैसेंजर कार के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आपने इस बिजनेस में कदम ही क्यों रखा। आपके कार बिजनेस को खरीदकर हम आप पर एहसान ही करेंगे। इस मीटिंग से लौटते समय रतन उदास थे। रतन टाटा डील को ना कर चुके थे, लेकिन अपने हर फैसले को खुद सही साबित करने वाले टाटा इस बार हारे हुए और अपमानित महसूस कर रहे थे। मगर थे तो हिंदुस्तानी ही, थे तो हमारी तरह ही एकदम खाटी। और रतन टाटा की मनोभूमि में फोर्ड से ठन चुकी थी। बस जरूरत थी रणभूमि की, और 9 साल बाद रणभूमि सज चुकी थी। फोर्ड दिवालिया होने को आई थी। साल 2008 में अमेरिकी कार सेक्टर में उसकी हालत खराब थी, और रतन टाटा और फोर्ड एक बार फिर से एक ही मेज पर बैठे थे, मगर पासा पलट चुका था। पिछली डील टाटा की नई नवेली इंडिका की थी, लेकिन इस बार फोर्ड का अभिमान दांव पर था। फोर्ड के सबसे बड़े ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर टाटा के हाथों बिकने को लालायित थे, और टाटा ने 9 साल पुराना हिसाब दोनों को खरीद कर बराबर कर दिया। इस डील के बाद खुद बिल फोर्ड ने रतन से कहा था, JLR यानी जैगुआर और लैंड रोवर खरीदकर आप हम पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा सामने बैठे थे और हल्की सी मुस्कुराहट ने वो सब कुछ कह दिया जो चीख चिल्लाकर नहीं कहा जा सकता था। और रतन टाटा ने साबित किया कि फैसले गलत सही नहीं होते हैं, बस उन फैसलों को सही साबित करने की कुव्वत रखनी पड़ती है। इसके अलावा भी रतन टाटा बहुत कुछ है। मैंने सुना है, आपको वही बताते हैं। और उसमें यह कहानी है कि रतन टाटा की शादी भारत चीन युद्ध की वजह से नहीं हो पाई थी। आमतौर पर रतन टाटा काम और बस काम करने वाले आदमी हैं, लेकिन इश्क होता तो सबको है। कुछ ख्वाब मुकम्मल, कुछ ऐसे ही सिलसिले रह गए। और अदम गोंडवी कहते हैं कि बज़ाहिर प्यार की दुनिया में जो नाकाम होता है, कोई रूसो, कोई हिटलर, कोई खयाम होता है, जुनूने शौक में बेशक लिपटने को लिपट जाए, हवाओं में कहीं महबूब का पैगाम होता है। तो रतन टाटा की भी एक महबूबा थी, जो किसी हिटलर नुमा शख्स की वजह से आखिरी बार मिलने के बाद भी कभी मिल ही नहीं पाई। CNN इंटरनेशनल को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि अमेरिका में पढ़ते हुए उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ था। दोनों शादी के लिए तैयार भी थे, लेकिन वो इंडिया नहीं आना चाहती थी। और वही वक्त था जब भारत चीन में जंग हो गई।
हालात ऐसे बने कि वो लड़की बहुत डर गई थी। इधर भारत में रतन टाटा की दादी की खराब तबीयत की खबर उनको लगी, जिसकी वजह से टाटा को भारत लौटना पड़ा। टाटा भारत आ गए, लेकिन उनकी प्रेमिका नहीं आई और अंजाम वही हुआ जो हर इश्क का होता है। कुछ दिनों बाद टाटा को खबर मिली कि उस लड़की ने अमेरिका में ही किसी और से शादी कर ली। उस इंटरव्यू में रतन ने कबूल किया था कि 4 बार रतन टाटा की शादी बस होते होते रह गई थी। खैर, इतिहास गवाह है कि शादी नहीं करने वाले लोग काम बड़ा जबर किस्म का करते हैं। बाकी आपको जन्मदिन की बहुत बधाई रहेगी। आप बहुत आगे बढ़ें और भारत को बिजनेस के लिहाज से बहुत आगे ले जाए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये शानदार कहानी आपके समक्ष अनुराग मिश्रा ने लिखी थी, जो मैंने पेश किया। बहुत बहुत धन्यवाद।